लगता है अब और कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है। तो हमारे बीच में शिवराज सर साहू सर जी जुड़े हैं, जो गौ माता मित्र की फाउंडेशन की संस्थापक है। वो हमारे जिला ग्रुप में काम करवाने के लिए रेडी है। हमारे ग्रुप वालों को जो भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न उन लोग के मन में है, सवाल जवाब, आप लोग तो कल के मीटिंग में नहीं आ पाए, इसीलिए सर से रिक्वेस्ट करके मैं गूगल मीटिंग रखी हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी मन में अगर क्वेश्चन होंगे तो सर को मैं इनवाइट करती हूँ, माइक ऑन करके अपना परिचय दें और हमारे जिला ग्रुप वालों का जो भी क्वेश्चन प्रश्न उठते हैं उनका जवाब वो समझाए आप लोगों को। शिवराज सर। हेलो, मैं लाइव में आ जाता हूँ। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्ते और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम शिवराज कुमार साहू, रायगढ़ से हूँ। अभी वॉइस वगैरह क्लियर है, वीडियो वगैरह? जी सर जी। ठीक है, तो हमारी संस्था जिसे गौ माता मित्र समिति है ना, तो इसमें हमने एक रखा है मेन वर्ड सर्व अधिकार सुरक्षा। ये प्रकृति है। प्रकृति में हम जब आए हैं तो हमको भगवान ने और भी जीव जंतु के साथ भेजा है इस प्रकृति में, हम इंसान ही नहीं हैं। तो हम चाह रहे थे कि इस प्रकृति के पूरी जितने भी जीव जंतु सभी के अधिकार की रक्षा हो, इसलिए हमने इस संस्था का गठन किए हैं। और आप लोग को मैं थोड़ा सा संस्था का उद्देश्य इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि उस दिन बहुत लोग नहीं सुन पाए थे। तो प्रकृति में हर जीव जंतु का एक निश्चित जगह है, अधिकार है, और भगवान ने उनको हर किसी न किसी संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। और हम मनुष्य अपने प्रयोग के लिए सभी जीव जंतु का जीवन खतरे में डाल दिए। हम नदी को बर्बाद कर दिए, समुद्र बर्बाद कर दिए, तालाब बर्बाद कर दिए, पहाड़ खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए। हमारी गौरैया पक्षी जो हर घर में वास करती है उसको नष्ट कर दिए। खेतों में देखते घोंघी होता था, हम लोग घोंघी बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते होंगे, तो केकड़ा होता है, केचुआ, मछली, ये सब पाए जाते थे, सब खत्म हो गई है क्योंकि ये रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, और हम अपने स्वार्थ के लिए एक से एक प्रयोग करते जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरी प्रकृति खतरे में है। और इनको बचाने के लिए हम जो मनुष्य जाति नामक राक्षस हैं, हम अगर देखा जाए तो हम कुछ लोग एक जो सज्जन समाज का सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। इन सब के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबको जागरूक करते हुए इस प्रकृति को बचाने के लिए, तो प्रकृति जैसे हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि गौ माता से पूरी सबकी उत्पत्ति हुई है, सब चीजों की, है ना, भगवान से पहले। तो ये सब चीज को बचाने के लिए आज हमको गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसी प्राणी है इस दुनिया की जिसका दूध हर प्राणी पी सकता है। सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी जीव जंतु इसका दूध को पी सकते हैं, और सबके लिए बराबर पौष्टिक भरा विद्यमान गुण विद्यमान उनके में। तो इनको बचाना हमारे लिए कर्तव्य। हम माता तो मार रहे हैं, मंदिरों में चिल्ला तो जरूर है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय, मगर एक्चुअल में हम माता नहीं मार रहे हैं, ये हम ढोंग मार रहे हैं इस चीज को। तो इनको बचाने के लिए हम प्रयास जो कर रहे हैं कि पूरी, जैसे एक परिवार में 5 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। अब 5 प्रकार के मनुष्य में कौन होते हैं? सबसे पहले एक छोटे से चलते हैं तो बच्चा। एक बच्चा रहता है जो अपनी पढ़ाई के लिए आज संघर्ष कर रहा है, माता पिता उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अगर अच्छी पैसे नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारी संस्था पहले बच्चों के निःशुल्क एजुकेशन के लिए कार्य कर रही है। जीव जंतु को बचाना है तो पहले बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जीव जंतु कैसे बचेंगे, इसीलिए इनको निःशुल्क शिक्षा से हम लोग कनेक्ट किए हैं। इसमें सारे प्रकार की पढ़ाई, जैसे कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर की पूरी पढ़ाई, पीजीडीसीए, डीसीए, टेली, फोटोशॉप, कोरल, एक्सेल, जो भी पढ़ाई आती है कंप्यूटर में, वो सारे पढ़ाई बच्चों के लिए निःशुल्क रख दी गई है। साथ ही साथ में जो पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है, आजकल KG1 से चालू हो गई है। तो KG1, LKG वगैरह जो भी बोलते हैं, इससे 12वीं तक की पढ़ाई पूरी निःशुल्क कर दी गई है। साथ ही साथ में कोई इंग्लिश स्पोकन अलग से सीखना चाहता है तो वो भी निःशुल्क है। इसके अलावा कोई ट्रेनिंग क्लास लेना चाहते हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट जिसको बोला जाए, कुछ मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, कोई कार बाइक सीखना, कोई भी प्रकार के हैं, तो ये भी सारे पढ़ाई निःशुल्क रहेंगे हमारी संस्था की तरफ से। तो ये बच्चों के लिए हमारी तरफ से रहेगा कि हम पहले बच्चों को दें, फिर हम बच्चों को सिखाएंगे, संस्कार सिखाना है। ये जितने भी प्रकार की, जो आज हम हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं,
ना तो एक खेत में जा पा रहे हैं, ना समाज में रह पा रहे हैं, ना कहीं की, ना माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं। यानी कि समाज पूरा बिखर रहा है कहीं ना कहीं तरफ से। तो पहले बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए पहले जो गुरुकुल चला करता था, पहले जो भी माध्यम से पहले जो टीचर लोग भी पढ़ाते थे, तो एक पूरी तरीके से एक परफेक्ट पढ़ाई होती थी। तो इसको बचाने के लिए पहले बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं, तो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से हम लोग बच्चों को अपने संस्था में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। इसके जस्ट पहले हम 30-40 साल पहले की बात करते हैं, हमारे घर वाले बताते हैं कि नौकरी के लिए घर में पकड़ पकड़ के ले जाते थे, वो लोग नौकरी को छोड़ के भाग के आ जाते थे। यानी कि सबके पास रोजगार था उस समय। तो रोजगार कैसे था उस समय? क्योंकि सबका खेती था, खुद का अपना अपना काम था। आज हम देख रहे हैं कि सब बेरोजगार होते जा रहे हैं, किसान भाई परेशान है। तो किसान के टॉपिक में बाद में बात करूंगा, अभी किसान भाई क्यों परेशान है उसको। तो सभी बेरोजगारों के लिए हमने दूसरा सेटअप ये बनाया कि आपको क्या आता है आप बताओ, हम आपका कोई डिग्री नहीं देखेंगे, आप बताओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, हम उसको 100% जॉब लगवा के देंगे। ये हमारी संस्था की तरफ से एक एग्रीमेंट साइन करके आप कोई भी ले सकता है, हम जॉब लगवा के उनको देंगे। नहीं पढ़ा लिखा है तो भी गैया की सेवा में लग सकता है, पैरा काटना है, घास काटना है, गैया को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, क्योंकि सब गैया रोड में बैठी हुई हैं, गौशाला की साफ सफाई, गैया चराना है, खेतों में किसानों का मदद करना है। यानी कि हम रोजगार देंगे, जो पढ़े लिखे उनको पढ़े लिखे की तरफ से रोजगार देंगे, जो नहीं पढ़े लिखे उनको जैसा जिसके लिए सुइटेबल हो। इसके साथ साथ में हमारी माता बहन का हम लोग ध्यान रखे हैं। पहले बच्चे हो गए, फिर दूसरे में बेरोजगार हो गए, तीसरे में हमारी माता बहन, जो हमारी माँ ऐसी नहीं बोला गया उनको, जो पूरे घर को संभालती हैं, घर की डॉक्टर, पहली डॉक्टर हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारी माँ या बहन करती है। तो हम इनके लिए भी योजना रखें। इनका सबसे बड़ा क्वालिटी है कि घर में हर काम अपनी जितने भी मेहनत करने के बाद भी इनको में एक क्वालिटी रहती है कि 2 पैसा और आवक बढ़ जाए और साथ में कुछ पैसा बचत भी हो जाए। तो ये क्वालिटी के साथ ये लोग अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, साथ में पूरा हर दिन रात जगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो माता बहनों के लिए हमने एक प्रयास किया कि घर में काम तो कर ही रहे हैं, घर में परिवार की चिंता तो है कि सब स्वस्थ रहेगा, मगर आज का जो खान पान है, आज किसान भी कोई उत्पादन कर रहे तो पूरी इतनी केमिकल डाल दे रहे हैं, इतनी जहर डाल दे रहे हैं, जो मास्क डाल के कोई केमिकल का छिड़काव कर रहा है उसको हमको अगले दिन 2 दिन बाद तोड़ के दे रहा है, तो हम उसको खा रहे हैं। तो जब मास्क पहन के अगर छिड़काव करो तो खाने में क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या असर होगा, इसको हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, माता बहनों को, कोई जिसके पास छोटा मोटा बाड़ी काम कर सकते हैं, जिनके पास बाड़ी नहीं है वो घर में कुछ उत्पादन का काम है, जैसे अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जैसे लगा दिए, सर्फ साबुन हार्पिक डिश वॉश फिनाइल, हालांकि केमिकल है मगर शुद्ध नहीं मिल रहा है हमको कोई भी चीज। खाने पीने की चीज में हल्दी मिर्ची मसाला है, तो घर में ही सब चीज का बनाना के तरीका, पैकिंग करने के तरीके, कोई भी मिलावट ना करे करके उनके लिए हम जागरूक करके उनको सिखाएंगे, समझाएंगे। जो हमारे साथ जुड़ के रहेंगे उनको हम ही रोजगार के रूप में आगे बढ़ाएंगे। छोटा मोटा पैकिंग काम दे दिए, कुछ बनाने का काम दे दिए, किसी को साग सब्जी का काम दे दिए, ऐसे करके हम उनको कनेक्ट करेंगे। जो 1-2 घंटा काम करके भी अपना समय जो बच रहा है उसमें आराम ना करके इस काम को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा सा आवक बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में हम उनको एक वादा भी कर रहे हैं कि हमारे ही समिति के कोई ना कोई दीदी बहन बना रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे बोलेंगे, मार्केट से जो 100 रुपए का चीज है उसको 10 से 30% तक छूट में हम हर मेंबर को हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे आज टमाटर का रेट में मार्केट में मान लो कि 100 रुपया है, तो हमारे वो मेंबर को मिलेगा 70, 80, 90, यानी कि 30% तक भी छूट मिल सकता है। 10 से 30 रहेगा हर प्रोडक्ट में। तो ये हो जाएगी हमारे माता बहनों के लिए किया हुआ कार्य और उनसे हम कनेक्टिंग वाला। इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट में हमारे किसान भाई। किसान भाई क्या कर रहे हैं, आज खेती को अपने बच्चों को सिखाने के बजाय खेती को छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कारण क्या है, किसानी में आज फायदा नहीं दिख रहा है किसी को। कारण इसका हमारे शासन की गलत रणनीति है। शासन किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हर प्रकार के बिल, जो कोई भी सामान खरीद रहे हैं उसमें बिल पे जीएसटी लगा दे रही है। और जीएसटी का एक रूल है, मैं अकाउंटेंट हूं इसलिए बता रहा हूं इस चीज को, अंतिम उपभोक्ता को जीएसटी का वहन करना पड़ता है, मगर यहाँ किसान को वहन करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जीएसटी फाइल कर नहीं सकता। और जीएसटी ऐसे लगा, खेती के सामानों पे जीएसटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था, ये पूरा फ्री होना चाहिए था, मगर इसको गलत तरीके से बनाया। अगर किसान मेहनत कर रहा है, हर चीज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दवाई लगा रहा है, खाद लगा रहा है, पूरी लागत लगा रहा है, और अंतिम में ना उसको कोई लागत पूछ रहा है ना कुछ, सीधा गवर्नमेंट रेट तय कर दे रही है कि इतने रेट में आपको बेचना है। नहीं बेच रहा है तो सामान सड़ रहा है, खराब हो रहा है।
मजबूरी में किसान, आप देखे होंगे कभी कभी पत्थर गांव तरफ भी सुने में होगा, कई जगह दूध को भी, कई जगह प्याज को भी जब रेट नहीं मिलता है तो उसको वो लोग फेंक देना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना मन उनका आत्मा इतना दुख जाता है कि किसान क्या करे मजबूरी में, क्योंकि हर किसान आज कर्जे में डूब चुका है, खाद को कर्जे के रूप में दे रहे हैं, जबकि जो हमारे पास पहले गौ माता होती थी तो खाद की हमको जरूरत नहीं पड़ती थी। तो गौ माता निकलने से बहुत कुछ हमारा बिगड़ है। तो किसान भाइयों को जोड़ने का बस एक ही मकसद है कि किसान भाई हमसे जुड़ेंगे तो गौ माता के लिए चारा का प्रबंध हमको किसान भाइयों से होगा। तो किसान भाई कैसे हमको चारा देंगे, क्यों देना चाहेंगे? आज तो माचिस मार के पूरा पैरा को जला दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि किसान भाई को हम सपोर्ट करें। पहले कैसे सपोर्ट करेंगे? आज बैल नहीं है, भैंस नहीं है, घर में भैंसा नहीं है, तो ट्रैक्टर से खेती हो रही है। तो ट्रैक्टर से खेती कब होगी? जब किसी का ट्रैक्टर, क्योंकि हर किसान के पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है, और कोई किसान जो ट्रैक्टर लेना चाहता है, एक स्थिति ऐसा फंस जाता है कि अगर खेती के लिए अगर सही व्यवस्था नहीं हो पाई तो ट्रैक्टर में पूंजी करने के लिए, उसको इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हो नहीं पाता, तो वो ट्रैक्टर भी चली जाती है, तो और कर्जे में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से जो योजना निकाल निकाल के शासन बर्बाद कर रही है, इससे निजात पाने के लिए हम लोग किसान भाइयों को कोई भी खेती उपकरण लगेगा, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या कोई भी अन्य उपकरण है, मार्केट रेट से 30% छूट में हम उनको किराए पे देंगे। तो अगर कोई चीज 1000 रुपये में चल रही है तो हम किराए पे 700 रुपये में ट्रैक्टर को दे पाएंगे। हल चलाने के लिए हार्वेस्टर जैसे 3000 लग रहा है मान लीजिए एवरेज में, तो हम 2100 में दे देंगे। स्प्रे मशीन है या अन्य कोई मशीनें हैं, तो इसको हम लोग किसान भाइयों को सस्ते में संगठित कर करके खेती के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और बदले में हम अनुरोध करेंगे कि किसान भाई, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप चारा को नष्ट ना करें, हमको समय रहते बताएं। हम कुछ बेरोजगार भाई बहन को लगा के उस पैरा को या सब्जी के डंठल को या कोई भी अन्य चीजें हैं जो गैया के खाने के काम आती है, उसको हम लोग सुरक्षित एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, हमको थोड़ा सा समय देंगे करके। तो ये हो गई हमारी योजना है, जो 4 लोगों के लिए हम परिवार में सपोर्ट कर रहे हैं। चारों के माध्यम से एक आदान प्रदान का सेटअप लाए हम लोग। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई सिस्टम है, जिसको हम आज सॉफ्टवेयर में आधुनिकीकरण के तौर पर इसको उपयोग करने जा रहे हैं। यानी कि हमारा एक एपीएस का हम प्लान लॉन्च किया हमारी संस्था की तरफ से, जिसमें ए का मतलब आदान, पी का मतलब प्रदान और एस का मतलब सिस्टम है। तो ये हमारे पूर्वजों की पद्धति है, हमने इस पद्धति को नहीं बनाया, बस रिसर्च किए और उसको कंप्यूटराइज करने का प्रयास किए। आज भी हम ये चीज कर ही रहे हैं, कहीं कहीं कॉलोनी में, घर में, या हम पहले हर घर में होता था कि आपके घर में कोई सब्जी बनाया तो मैं आपके घर में कटोरी दे दिया, तो आपके घर से मेरे को एक कटोरी मिल गया, दोनों का टेस्ट चेंज हो गया। आपके घर में कोई लेबर की जरूरत पड़ी तो मैं आपके घर में मेहनत कर दिया, फिर आप हमारे घर में आ गए। ऐसे करके पहले एक दूसरे का सहयोग करके चला करते थे, मगर जब से रुपया पैसा आया है तब से अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए हम इस सिस्टम को लॉन्च किए। अब इसमें आप लोग को कोई सवाल होगा, कहीं समझ नहीं आएगा तो पूछिए, फिर इसके आगे की बात करेंगे। कोई भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों का क्वेश्चन है भैया, सवाल आप लोग कर सकते हो, सर उसका जवाब देंगे, है ना? जो भी मन में सवाल है आप लोग सभी पूछिए। चलिए, शायद किसी को नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी संस्था इस एपीएस आदान प्रदान सिस्टम में वर्क कैसे कर रही है? तो हम इस संस्था में एक बार मेंबरशिप लेना पड़ता है, जिसका राशि रहता है 1500 रुपया। अब 1500 कोई हमको क्यों दे, पहला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1500 कोई देता है तो हम उसके बच्चे को, एक बच्चे को, किसी को पूरा निःशुल्क पढ़ाई देते हैं, जो मार्केट में 15,000 20,000 की वैल्यू की है। अगर पढ़ाई नहीं लेना चाहेंगे तो 1500 वैल्यू का कोई भी सब्जी ले सकते हैं, राशन सामान ले सकते हैं, जो हमारे संस्था में जो उत्पन्न होगी या हमारे संस्था में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सारे सामान 1500 वैल्यू का ले सकते हैं। ये पहला है मेंबरशिप बनने का फायदे। कोई नौकरी करना चाहे तो हम 100% उनको नौकरी तब लगवाएंगे जब हमारे मेंबर बनेंगे। हमारा पहला स्टार्टिंग रेंज रहता है नौकरी का 9000 से स्टार्ट होता है। अगर अपना हुनर बस बताना है, पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं रखते हम संस्था में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी भी आज मूर्ख के समान काम करते हैं, है ना? तो इससे अच्छा है कि हम हुनर देखें और उनको काम दें। तो इसके लिए हम पहले 9000 की सैलरी डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे योग्यता अनुसार उनकी सैलरी अपने आप ग्रोथ हो जाती है, जो काम करते करते। तो ये हो गई पहला, या तो नौकरी कर सकते हैं, या पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपका
कोई भी साग सब्जी लेके अपना पैसा को 1500 को वापस ले सकते हैं। ये एक माध्यम मात्रा है, क्योंकि हमारी जो माता बहन कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो घर के सामान कोई कर रही है, तो उसको अगर ले तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा उसमें, इसीलिए इस 1500 रुपए का वैल्यू रखा गया है। ये पैसा लेने के लिए नहीं है, खाली एक दूसरे को समझने के लिए है। इसके बाद अब जो इसमें कार्यकर्ता बनते हैं, अब हर किसी की आज की जरूरत है इनकम करने की। इनकम कैसे किया जा सकता है? इनकम करने के 4 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप कोई नौकरी कर सकते हो, नौकरी के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। दूसरा, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे नौकरी छोटा रहे या बड़ा रहे, सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, कोई भी रहे, नौकरी मतलब नौकरी होता है। उसके व्यवसाय, अगर कोई पान ठेला भी खोला है, कोई गुपचुप ठेला भी खोला है या कोई बड़ा सा शोरूम खोला है तो भी वो व्यवसाय ही कहलाएगा। इसके बाद तीसरा में निवेश होता है। निवेश मतलब कि हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हम उसको किसी को अधिया में दे दिया है, ठेका में दे दिया है, किसी पे और कहीं माध्यम से, तो हमको बैठे बैठे भी हम लोग नहीं कमाने जाएंगे तो भी हमको आते रहेगा, ये होता है निवेश। इसके बाद हमारे पास होता है कि हम ना नौकरी कर रहे हैं, ना हम व्यवसाय कर रहे हैं, ना हम निवेश कर रहे हैं, हम किसी को सलाह भी देते हैं तो हमको पैसा बनता है, क्योंकि सलाहकार, हम मुफ्त की सलाह तो लाखों लोग को देते रहते हैं, जब भी कुछ हुआ कुछ भी सलाह दे देते हैं। तो क्यों ना यहाँ किसी के भलाई के लिए सलाह दिया जाए कि भाई कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, पैसे का अभाव है, उसको सलाह दे दिए कि भाई यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर निःशुल्क है। किसी को नौकरी की तलाश है, उसको बताइए कि इस संस्था में नौकरी लग रहा है, उसको नौकरी मिल जाएगा। या कि जिसको जैसा चाहे वैसा सलाह दे के भी हम लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो आपको एक सलाह किसी को अगर देते हैं तो आपको 450 रुपए इसमें पहला कमीशन जरूर होता 500 रुपया है, मगर 450 रुपए इसलिए देते हैं। 50 रुपए गौ सेवा और समाज सेवा में हम रोक लेते हैं संस्था के नियम अनुसार। तो आपको 450 रुपए की अर्निंग होती है, पहली अर्निंग। अब इसमें आप आती है कि अगर कोई आपके माध्यम से नौकरी करने आ गया, जैसे मैं अगर इस संस्था में ज्वाइन किया, संस्था का मेंबरशिप लिया, आजीवन मेंबरशिप लेता हूं तो मुझे आईडी कार्ड मिलेगा और प्रमाण पत्र मिलेगा, सदस्यता प्रमाण पत्र। इसके अलावा मैं अगर 2, 3, 4, 5, 10 जितने लोग को भी मैं सदस्यता के लिए प्रेरित किया या जॉब के लिए प्रेरित किया किसी भी माध्यम से, तो मुझे 450 रुपया तो हर व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एक उनके नौकरी करने पे, वो अगर एक दिन नौकरी करते हैं तो 10 रुपया, 2 दिन करते हैं तो 20 रुपया, ऐसे 30 दिन अगर जॉब करते हैं उनको जब पूरा सैलरी मिलता है तो एक व्यक्ति से मुझे 300 रुपया कमीशन और आती है। ऐसा हम सामने वाले मेंबर को बताते हैं जाकि वो हमारा कार्यकर्ता बने, ताकि उसको इनकम भी एक होते रहे। 10 लोगों का कोई अगर संस्था में अगर नौकरी लगवा दिया तो प्रति माह 3000 रुपया का अर्निंग का अलग से सेक्टर है। नौकरी का पैसा अलग मिलेगा या कमीशन का पैसा अलग मिलेगा। नौकरी सिर्फ सर्वे करने का दे रहे हैं, अभी जो सर्वे करना चाहेंगे या कोई जो कुछ काम करना चाहेंगे, हमारे पास कैशियर का भी पोस्ट निकला हुआ है, या फिर गौशाला में भी पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी हमारे पास जॉब है। अगर एक नहीं हर घर से एक व्यक्ति भी आ जाए तो हमारी संस्था में उनके लिए सेटअप है, उनको जॉब दे सकते हैं। तो ये हमारे अर्निंग के सोर्स बनते हैं। अगर कोई हमारे माध्यम से खाली कार्यकर्ता ही बन गया, नौकरी भी नहीं कर रहा है, अपने स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो उसमें उनका जो भी इनकम बनेगा उसका 10% सामने वाले ऊपर वाले जो उनके जो शुभचिंतक थे उनको 10% अलग से मिलेगा। साथ ही साथ अगर वो कुछ खरीदी बिक्री भी कर रहे संस्था में, जैसे सब्जी ले लिए, राशन ले लिए, तो उनका 1% सामने वाले को मिलता है जिन्होंने उनको बताया था इस सेटअप को। तो ये एक अलग से सेक्टर है जिसकी वजह से हर कोई इसमें खुश रहेगा। तो ये आप मेरा यहाँ पर एक जो है जितने भी कंप्लीट हो रहा है, अब आपके सवाल आएंगे उसके मैं जवाब दूंगा। आप कोई कोई पाली करके आप क्वेश्चन करते जाइए। मैडम मीटिंग में हूँ ना, मैं फिर लगा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ मैडम बोलिए। तेरास भैया पूछिए आप लोग का सवाल। हम लोग तो सर से पूछ चुके हैं, हमको समझ में आ गया। आप लोग अपना सवाल क्लियर कीजिए। जो भी मन में होगा, कोई भी प्रश्न हो, जो कैसे होगा, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, सब सवाल करेंगे, जवाब दूंगा, संतुष्ट होंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मेरा नाम तेरस यादव है सर, और मैं सोना खान से हूँ। जी सर। सोना खान गिरफ्त से। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी हम लोग का आप जो बताए गौ समिति का उद्देश्य या इसका विशेषता बताए, सभी तो हम लोग सुन लिए। जी सर। और समझ लिए, लेकिन सवाल ये है सर कि हमारे बलौदा बाजार में कई एक संस्था आया और हम लोग को बहुत धोखा दे करके भी चले गए।
बिल्कुल बिल्कुल इसलिए धोखा खाए हुए व्यक्ति थोड़ा-सा क्या है, कोई भी काम करने से पहले अगर अपने मन में जो भी प्रश्न है उनको सामने में रख कर के कर लें, तो अच्छा रहता है। ऐसा करके मैं अपना सवाल के लिए आपको मीटिंग के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल। पूछना चाह रहा हूँ सर। जैसे कि सर बताइए बताइए आप। अपना समिति के द्वारा ऐसा कुछ है क्या कि गवर्नमेंट से ये चला रहे हैं या गवर्नमेंट से कुछ उम, कार्य कार्य मिला हुआ है, ऐसा आप कुछ है? जी, गवर्नमेंट से कार्य हम लोग जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, इसका कारण बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की हर कार्य भ्रष्टाचारी को होके गुजरती है। ठीक है, हमने पहले जी, एक बार कार्य किया था गोठान योजना में, हमारी संस्था की 1.5 करोड़ रुपए की लॉस हुई उसमें। शासन इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी की है, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, गैया के चारा के नाम से, और हमको बिल में पास करने के लिए परसेंट मांगा जाता था। तो हमने उसका पूरा विरोध किया। यहाँ तक कि रानू साहू कलेक्टर, संबित मिश्रा सीओ आयुक्त थे, हमारे यहाँ के महापौर थे, इन लोग के ऊपर हमने FIR किया हुआ है, रात को गैया की चोरी करवाए थे। क्योंकि जी, इन लोग की भ्रष्टाचारी देख के हम शासन से पूरा भरोसा उठ गया। और शासन का कोई भी अधिकारी, एक भी आदमी, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक का भी मैं बात कर रहा हूँ, कोई सही नहीं है, कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो आज गौ माता इस कंडीशन में नहीं होती। हम लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, मगर हिंदू का एक भी कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा है गौ माता के ऊपर, अगर देखा जाए तो शासन की कोई भी बॉडी में हम लोग प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं जानबूझकर, हम स्वतंत्र कर रहे हैं इसको। ठीक सर। दूसरा सवाल सर ये है कि अपना जो गौ माता समिति है, ये पूरे कहाँ का रजिस्ट्रेशन है सर? ये पूरा किस तरह से? छत्तीसगढ़ भर के लिए है। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2018 को हम इसको रजिस्टर्ड करवाए थे, और हम अपने स्वतंत्र हिसाब से इसको कार्य कर रहे हैं। ठीक। इसके अलावा हमारी एनजीओ दर्पण में, आप गूगल में सर्च करेंगे एनजीओ दर्पण, वहां से हमारा नाम दिख जाएगा आपको। अपना फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाएगा। 80G होता है, जो टैक्स कोई भी एम्प्लॉय पे करता है, या कोई भी व्यापारी पे करता है, या कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, उस टैक्स को भी लेने के हम लोग अथॉरिटी है। कोई भी प्लांट, CSR होता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद हमारा होता है एक FCRA, जिसको हमने अभी रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि विदेशी फंड है वो। हमारे देश के लोग हमको अगर सपोर्ट नहीं करे तो हम विदेशी फंड लेके क्या करेंगे करके, तो हम ठीक पहले सर। इतने ही लाइसेंस लिए हैं जिसमें हमारा देश का सपोर्ट चाहिए। तीसरा सवाल सर कि इस कार्य को करने के लिए जिला में ऐसा कुछ टारगेट है क्या सर कि जिला में इतने लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, फिलहाल ऐसा टारगेट नहीं बनाया है, मगर एक गांव में एक कार्यकर्ता हमारा रहेगा जो APS का फ्रेंचाइजी धारण करेंगे। ठीक है, बाकी लोग साधारण मेंबर रहेंगे। APS का फ्रेंचाइजी धारण ये करेगा कि एक अच्छा चीज भूल गया था, सॉरी, उस समय हमारे जितने भी कचरा निकलता है जो घर से, सीसी, बोतल, लोहा, टीना, चप्पल, जूता, बोरी, कपड़ा, कुछ भी होता है, तो हम ये सारे कचरों को इकट्ठा हम लोग अपने संस्था में लेंगे। उसके बदले में कुछ वैल्यू उनको देंगे, और उसी के बदले में उनको सब्जियां भी दिया करेंगे। किसी के पास अगर लकड़ी एक्स्ट्रा है तो लकड़ी भी लेंगे, किसी के पास ईट एक्स्ट्रा तो ईट भी लेंगे, रेती भी एक्स्ट्रा रेती भी लेंगे, अगर गिट्टी भी एक्स्ट्रा है तो गिट्टी भी लेंगे। यानी कि हमारे संस्था लेगी और उसके बदले में उनको सामान देगी। तो एक कार्यकर्ता हमको गांव में ऐसा चाहिए जो इस काम को संभाल सके। जी, जी। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जैसे कि कई एक संस्था में ऐसा रहता है ना कि जिले में संचालित करना है तो जिला को देखेंगे, फिर ब्लॉक को देखेंगे, फिर पंचायत को देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, इसमें ऐसा इसलिए नहीं रखे हैं, जो इसमें आगे बढ़ेंगे हम खुद ब खुद उनको जवाबदारी देते चले जाएंगे। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, हमको महसूस हुआ कि ये बढ़िया काम कर रही है। जैसे हमारे पास एक मैडम है सुधा साहू करके, जो जी, हमारे यहाँ जॉब के नाम से आई थी, 9,000 में ज्वाइन की थी। कब? जब ये जस्ट चुनाव के थोड़ा दिन पहले, चुनाव के लिए 4-5 दिन करके वो लोग ड्यूटी करके अपना घर गए थे। उसके बाद आने के बाद वो 2 महीने में अपना इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, घूम के सब जगह उनका जान पहचान है। आज मेरा स्टेटस भी लगा है, स्कूल में भी अब सब विजिट करना चालू कर दिए हम लोग। तो प्रिंसिपल सर भी आज बहुत अच्छा से अपने को बुलाया, इन्वाइट किया कि सर आप आइए स्कूल में, पूरा स्कूल को समझाना है सर, ऐसे करके। तो उनके पास भी जाने का हुआ है। तो सुधा साहू मैडम ने जो प्रूफ करके दिखाया कि कैसे 9,000 की सैलरी में जॉब करते करते उनकी 30,000 लगभग की अपने इनकम कर चुके हैं। वो खाली नौकरी का पेमेंट अलग, कमीशन का अलग, क्योंकि इसमें सब प्रकार का कमीशन जनरेट होता है। तो ठीक सर। अगला सवाल सर। अगला सवाल सर, हाँ, बोलिए बोलिए सर। इस काम को करने के लिए हम लोग को दस्तावेज कुछ मिलेगा सर? क्या क्या दस्तावेज मिलेगा?
इसमें आपको एक तो प्रमाण पत्र मिलेगा, एक आईडी कार्ड मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए कुछ एग्रीमेंट चाहिए बोल रहे थे जैसे, तो हमारी संस्था आपको एग्रीमेंट भी करके देगी। मीटिंग में जी, जैसे कि गांव स्तर में करते हैं सर, तो अपना सिक्योरिटी के लिए, और वो तो हो गया अपना ज्वाइनिंग लेटर या कोई भी आईडी प्रमाण पत्र देंगे, उसके साथ साथ में अपना जी गांव स्तर में करते हैं तो मान लीजिए कोई भी काम करने से पहले, जैसे जिला में संचालित कर रहे हैं, जिला का मुखिया है ना, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। आप इसको इंटरनेट पे अगर देखेंगे ना, गौ माता मित्र समिति का एक सर्टिफिकेट करके कॉलम है उसमें, वहां जाएंगे तो हमारे कुछ सर्टिफिकेट उसमें इंस्टॉल अपलोड है, और हमारे कुछ लेटर भी हैं। और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लेटर भी और दूंगा। जैसे हम अगर आपके जिला में काम करते हैं, किसी भी नए जिला में, तो पहले कलेक्टर को आवेदन जाता है, हमारा सूचना पत्र है, क्योंकि हमारी संस्था जो है एनजीओ है, एनजीओ का स्वतंत्र राइट होता है, कहीं भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसीलिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो फार्मर सोसाइटी के। फिर भी हम सूचना देते हैं कलेक्टर को, एसपी को, सीईओ को, वहां के जो भी और अधिकारी लेवल के जितने भी हैं, सबको पहले सूचना दिया जाता है, उनको आवक जावक के माध्यम से या मिल के जैसे भी, और उनको जानकारी देने के बाद ही उस काम में काम करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी थाना है, एसपी है, उनके माध्यम से सब थाना को सूचित करवाते हैं। थाना को स्पेशल लेटर और जाके देते हैं कि हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कोई भी अगर कुछ होता है तो हमारा सपोर्ट करें। फिर उसके बाद एक लेटर हमारे सरपंच महोदय जी को भी जाता है या पार्षद जी को जाता है कि हम आपके मोहल्ले में, आपके गांव में इस कार्य करने जा रहे हैं, तो आपका हमको सहयोग चाहिए करके। ये हमारे तरफ से लेटर जारी होता है सभी के लिए। अच्छा, अगला सवाल सर, अगला सवाल, जैसे कि हम लोग जितने भी अपने बड़ौदा जिला में संचालित करने के लिए अगर मेंबर कितना लोग करेंगे और उतना का पेमेंट समिति ही करेंगे ना सर? हाँ, समिति करती है पूरी पेमेंट जो है इसमें देखिए, पेमेंट हमारा जो अर्निंग सोर्स है, हमारे पास 5-6 प्रकार से है। पहला जो हम मेंबरशिप लेते हैं, इसमें संस्था का कुछ मेंबरशिप में अमाउंट आ जाता है, पहला अमाउंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें अर्निंग आता है, हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, फिनाइल है, हार्पिक है, मसाला मिर्ची का पैकिंग का काम है। तो ये सारे चीज हम मार्केट से जब कंपेयर करते हैं, या हमारी सब्जियां हैं, तो ये सब्जी जो बिक रही है हमारी, ये हमारे अर्निंग सोर्स बढ़ रहे हैं। आज आप मंडी का रेट देखेंगे तो मान लीजिए टमाटर 50 रुपए किलो चल रहा है, तो हम उसको 80 रुपया 70 रुपए में खरीद रहे हैं। तो हम इसमें अगर डिस्काउंट भी कर दे रहे हैं 10%, 20%, 30%, फिर भी हमारे पास 5 से 10 रुपए का प्रति किलो इनकम हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे अर्निंग सोर्स है। साथ ही साथ हमारे गौशाला का जो संचालन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि आज गोबर के कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी हमारा अर्निंग सोर्स बनता है। गौमूत्र की इतना डिमांड है, शुद्ध गौमूत्र का, कि बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करोगे तो 150, 200 रुपया एक गौमूत्र से, 1 लीटर से करने का बहुत सारा इसमें दवाई भी भर रहा है। तो ये हमारे सोर्स बनते हैं इसमें। जी, अगला सवाल सर शिक्षा के स्तर में आ जाते हैं सर। जैसे पहली से KG 1 से लेकर के 12वीं तक को, जैसे कि अगर सामान्य स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उनका जैसे कि अगर कोई भी हमारे संस्था की ओर से अगर पढ़ाई, हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बोलिए। शिक्षा का क्षेत्र कैसे टाइप से है सर, कि जैसे कि इसको कोई पढ़ाने, जैसे पढ़ने के अगर इच्छा है तो उनको पढ़ाने के लिए कौन पढ़ाएंगे उनको? इसके लिए टीचर रखे गए हैं, टीचर को वेतन मिलता है। जैसे मैंने बोला, जिस क्षेत्र में जो जैसा रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में उनको ऐसा काम दिया जाए। कोई अगर टीचर के रुचि रखते हैं तो हम उसको टीचर के लिए प्रेरणा देंगे कि आप टीचर बनिए करके, ठीक। और उसको सैलरी जो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। तो सर ऐसे कैसे टाइप से बच्चे को मतलब पढ़ाएंगे, जैसे जो हाई स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे या उनसे छोड़ करके? नहीं, किसी भी क्लास में ज्वाइन हो सकता है, कोई भी आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और हमारी पढ़ाई के लेवल रहेंगे प्रैक्टिकल लेवल। थ्योरी बिल्कुल कम पढ़ाई होगी। अगर मैं किसी को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर में अगर व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इसको इसने बनाया था, इसको इसने आविष्कार किया, तो इससे बच्चे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चे को ये सीखना है कि कंप्यूटर चलता है। जैसे हमने आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या जो भी चीज चलाना सीखा, हमारे हाथ में वो चीज है तो हमने उस चीज को सीख गया चलाना। जिस घर में कार रहता है वो बच्चा कार सीखना सीख जाता है ना, कार चलाना। और इसी को आप देखेंगे कि लाइसेंस देने वाले बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ही फर्जी है हर जगह में। आप 4,000 दो, ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आपको गाड़ी चलाना है या मत है। तो गवर्नमेंट का सब काम फर्जी होकर गुजर जाता है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट के बहुत चीजों का अगेंस्ट में हूं मैं। तो हमारी सारी चीज प्रैक्टिकल रहेगी, टोटल प्रैक्टिकल। पीजीडी से करा रहा हूं तो पीजीडी से कंप्लीट कराऊंगा प्रैक्टिकली मोड पे। अगर टेली करा रहा हूं तो 7 घंटे का कोर्स है टेली, मैं किसी भी बच्चे को 7 घंटे में टेली सिखा सकता हूं।
टाइपिंग 3 घंटे में सिखा सकते हैं। किसी बच्चे को आंख पर पट्टी बांध करके आप डेमो देखना चाहेंगे तो मैं आप ही को प्रैक्टिकल करा के दिखा दूंगा, आपसे ही आप आंख पर पट्टी बंद करके आपके हाथ को 3 घंटे में सेट करा दूंगा कंप्यूटर पे मैं। जी। और क्या पूछना था, कुछ सवाल था सर जिसको मैं भूल गया हूँ। जी बिल्कुल, जो भी है याद कर करके पूछिए, और कोई किसी को है पूछिए तब तक। ये नहीं सर, एक याद आया, जैसे कि ये शिक्षा के स्तर में सर, मेरे कहने का मतलब थोड़ा मैं इसी बात को समझ नहीं पाया, तो दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वर्तमान में कोई शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो अलग से ट्यूशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लास रात में चालू करते हैं हम लोग 7:30 से 8 के बीच में। तो जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो निःशुल्क है, बिल्कुल जूम मीटिंग के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। वैसी प्रैक्टिकल लाइव पढ़ाई होती है मुंबई से और दिल्ली से। ये हमारे संस्था से कुछ सर लोग हैं, एक राकेश यादव सर है मुंबई से, एक घटा दीक्षित मैडम है जो दिल्ली से है, प्रिंसिपल है एक स्कूल में। तो वो मैडम सर लोग हमारे संस्था को जब जा रहे हैं तो वहां से खुशी खुशी हमको सपोर्ट करने के लिए आए। और अपना यहाँ तक कि जो राकेश सर है जो हमारे यहाँ गौशाला भी गए थे, जो भिखमपुरा यहाँ एक हमारी जगह है, वहाँ एक स्कूल है जो कोरोना काल में बंद हो गई थी। 1000 बच्चों की कैपेसिटी है वहाँ, और 1000 बच्चों के लिए लगभग अपने पास हॉस्टल की भी सुविधा है। तो वो स्कूल बंद हो गई थी, उसको हम संचालित कर रहे हैं आज के डेट में। और अभी हमारे 60-65 बच्चे हो चुके हैं जिसको हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, और कम से कम 10 बच्चे करीबन हमारे हॉस्टल में हो चुके हैं, जिसको हम रहना खाना सब फ्री है हमारी तरफ से। तो इस माध्यम से हम पढ़ाई का एक सोर्स बना के रखे हैं, कोई भी क्लास में कोई भी आ सकता है। ठीक सर, मेरा सवाल समाप्त हो गया सर। अब मैं अपना पलारी ब्लॉक से प्रेम प्रसाद बजाज जी को बुलाना चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। प्रेम प्रसाद बजाज बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए। बजाजो सर। शायद वो मैसेज किया भैया नहीं बोल पाऊंगा करके, सुनूंगा जरूर करके कुछ कारणवश। तो और कोई सदस्य हैं जो पूछना चाहते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं कारणवश नहीं है मैम, उनका क्या है, उसका थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उनको कॉल किया था कि भाई आप मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ मैसेज करेंगे तो मैं रीड कर पाऊंगा तो। जी जी ठीक ना भैया। तो और दूसरा है ना, दूसरा टीम मेंबर है, सब लोग पूछे, सभी का ग्रुप है ये। जी जी जी, मतलब चलिए सर, बंजारे सर जी। चेतन बंजारे सर जी। वो भी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। चेतन भैया बता दिए हैं मुझे, उनके में गांव में ना लाइट बोल है तो चार्जिंग नहीं है उसके मोबाइल में। ठीक ठीक। और कोई और अन्य ग्रुप के जो साथी हैं वो पूछ सकते हो, जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन है। सर हमारे बैठे हैं, पूछिए। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे कि इस पे पेमेंट जो भी काम करेंगे हम, तो पेमेंट कितने दिन में मिल जाएगा? इसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हमारा 3 प्रकार से पेमेंट जनरेट होता है। पहला तो आपका मेंबरशिप किसी को करवाते हैं या करते हैं तो 450 रुपये आपको अगले दिन मिल जाएगा, पहला चीज। ठीक है, अकाउंट के माध्यम से आएगा, कैश का कोई लेन देन नहीं, संस्था में पूरा ट्रांजेक्शन अकाउंट से होगा, पहला। दूसरा, आपकी सैलरी जो है 10 से 15 तारीख के बीच में आएगी, ये आपकी दूसरी रहेगी। जितने भी कमीशन, कुछ ऐसे कमीशन जो जैसे नौकरी वाला, वो भी जब अगले का पेमेंट जिस दिन बनेगा वो भी उसी समय आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप काम करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा सेटअप है जिसमें आप रोज का रोज इंसेंटिव अलग से कमाएंगे, क्योंकि सर्वे के दौरान हमको बहुत लोग दान भी देते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया रखे हैं कि दान की राशि में 500 से ऊपर जिससे भी राशि आता है तो उसमें आपको 50% के इंसेंटिव हमारे संस्था तरफ से आपको एज इट इज दे दिया। मेरे स्टेटस में बहुत सारे लगते हैं कि आज इन्होंने 10 रुपए कमाया, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500, किसी ने कितना भी, तो अलग से उनको दिया जाता है। तो रोज पेमेंट इसलिए दिया जाता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिले संस्था तरफ से। तो ये हमारे अकाउंट के माध्यम से आपको पेमेंट आया करेगा। जी सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन ही है, सर संस्था को मतलब जैसे आप पेमेंट देंगे तो इस संस्था के माध्यम से ही होगा कि और अन्य स्रोत है संस्था का? नहीं,
संस्था के माध्यम से ही होगा। देखिए हमारे पास, मैं जैसे पहले बताया कि हमारे पास अर्निंग के लिए सोर्स में डोनेशन है अपने पास, जो डोनेशन आती है। उसके बाद हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, फिर गौशाला है अपने पास। ये तीनों हमारे पास अर्निंग सोर्स हैं। इसके बाद जो हमारी आदान प्रदान की जो सिस्टम है, वो हमारा भी एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है। जैसे प्लास्टिक को आप फेंक देते हो जनरली, उसकी कीमत क्या है मार्केट में? 28 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया, अलग अलग मार्केट में अलग अलग कीमत है, जिसको हम कचरा समझ के फेंक दिए, उसका भी कीमत है। लोहे का हम कबाड़ी वाले को देते हैं 20 रुपया, 22 रुपया देता है, जबकि मार्केट में उसका 35 से रुपये 40 रुपए तक रेट है, तो वो भी हमारा सोर्स बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास सोर्स की कमी नहीं है यहाँ पर। जी 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 सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आप आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र दोगे, है ना? जी सर। तो हम लोगों से मिलने जाएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऐसे बहुत से संस्थाएं जो किए हम लोग जब किसी के पास जाते तो यही बोलता है कि ऐसे कई संस्था आते रहते जाते रहते हैं, कई लोग आईडी कार्ड को फर्जी समझ लेते हैं। तो वो इसके बारे में वही कहना था सर कि मतलब इसका आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र का कोई वो है क्या गवर्नमेंट द्वारा? देखिए पहली बात तो हमारी पूरी संस्था ही गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। जो पेन कार्ड है गवर्नमेंट बनाती है, जो CSR फंड है पूरा मंत्रालय से होता है, ATGO है जो पेन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो जारी करती है, NGO का फंड पूरे सेंट्रलाइज रूप से क्या बोलते हैं वहां से जनरेट होता है। तो हमारा सभी सर्टिफिकेट जो है वैलिड है। कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वेबसाइट का उपयोग अगर कर पाता है तो जाकर सर्च बस करे, वहां पर उनको हमारा सबूत दिख जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर, हो गया मेरा क्वेश्चन। जी सर, धन्यवाद। और कोई? आप लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा है, सबके लिए अच्छी बात रहेगी। पेट्रोलिंग भी मिलेंगे, उनको भी जानकारी बता दीजिए। हाँ देखिए, आप लोग जो सर्वे करने जाएंगे तो सर्वे का जितना भी खर्चा आता है पेट्रोलिंग में, प्रति किलोमीटर 3 रुपये आपको हम पेमेंट करते हैं। क्योंकि आपकी गाड़ी का सिर्फ पेट्रोल ही नहीं जलता है, टायर भी घिसता है, डीजल भी, उसमें क्या बोलते हैं पार्ट्स भी घिसते हैं, आपके मोबिल ऑयल भी लगता है उसमें। तो हम सारे मेंटेनेंस खर्चे को जोड़ के 3 रुपये हम आपको प्रति किलोमीटर का सर्वे का पेमेंट देते हैं। आपको इसको सॉफ्टवेयर में ही हम लोग पूरा सेटअप बनाए हैं कि आप कहाँ गए, कितना मीटर आप गए, उसका वेरिफिकेशन हम गूगल मीटिंग के क्या बोलते हैं गूगल के माध्यम से करते हैं, डिस्टेंस को देखते हुए कि कोई फर्जी ना करे। और एक चीज और है, जो इसमें जॉब करेंगे संस्था में, 1 रुपया भी अगर हेरा फेरी करते हुए अगर शंका में आए या पकड़ा गए तो संस्था में शायद उसकी आगे की लाइफ नहीं रहेगी। संस्था को लेके मेंबर बने रहेंगे, संस्था के सब काम करेंगे, मगर वो कहीं भी अर्निंग जोन में ड्यूटी रूप में नहीं कर पाएंगे। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। ये गाड़ी में 3 रुपया किलोमीटर के हिसाब से दोगे तो ये पेट्रोल के लिए है? हाँ, मोमेंट के लिए आपका जो आना जाना करेंगे उसके लिए पेट्रोल के लिए रहेगा। जैसे आप 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर रिटर्न भी आएंगे तो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है? तो 10 किलोमीटर का हम 30 रुपये आपको देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ सर, घर से निकलेगा तो ऑनलाइन तो करेगा रीडिंग का अपना मीटर का? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वापसी फिर घर आएगा, फिर एक बार ऑनलाइन करेगा खींच कर, फिर टोटल निकालेगा? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में भी है, सॉफ्टवेयर फिट करेंगे तो निकाल के दे देगा वो। हाँ, 3 रुपया किलोमीटर के हिसाब से देगा, जितना भी चले गाड़ी एक दिन में। बिल्कुल। तो उसका पैसा कैश मिलेगा कि ऐसे हफ्ते अकाउंट से देंगे। हफ्ता में पहले जारी करेंगे, जब तक आपको पहला सैलरी नहीं मिल जा रहा है या कोई कमीशन नहीं आ जा रहा आपके पास। अगर कमीशन आना चालू हो गया या फिर आपका कुछ भी इनकम आना चालू हो गया तो फिर आपको पेट्रोलिंग को महीना में दिया करेंगे। अच्छा, तो अगर इनकम नहीं आ रही तो हम आपको डायरेक्ट आपको अकाउंट में ट्रांसफर किया करेंगे। और इस गाड़ी में कोई GPS लगेगा क्या? GPS आपके मोबाइल में लगा है, जिसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जाएंगे फोटो क्लिक करेंगे, GPS कैमरा लगे रहते हैं, तो गाड़ी में जरूरत नहीं है उस चीज को करने का। अच्छा, तो महीना में ऐसे टोटल डेली का किलोमीटर निकालेगा टोटल, तब फिर महीना में उसको एक बार पूरा रोज हमको पर डे दिखाई दे देगा आपको किलोमीटर। आप जैसे सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना, तो आप कहाँ से निकले, कहाँ गए, क्या किए, उसमें पूरा विवरण है उसमें सॉफ्टवेयर में। अच्छा ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन होगा?
अकाउंट में पूरा कमीशन आपको पर डे मिल जाया करेगा। आज काम किए कुछ कमीशन जनरेट हुआ, अगले दिन आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। ठीक है, अगर आप सैलरी करेंगे तो सैलरी का आपको 10 से 15 तारीख के बीच में ही सैलरी आएगी। 10 तारीख तक कौन से फंड से डाली पेमेंट? फोन से नहीं डालेगा, अकाउंट से डालेगा। अकाउंट से अकाउंट के अकाउंट ट्रांसफर होगा। कौन से फंड से डाली बोला था? फंड हमारे पास है ना, डोनेशन का फंड है हमारे पास, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका फंड है, गौशाला का फंड है। पैसे किस जिसमें काम करेगा उसी फंड से डालेगा? नहीं, हमारी संस्था का जो फंड है, अकाउंट है, वहां से आपके में जाएगा। आपका कोई भी काम करे उससे कोई लेन देन नहीं है। मतलब मेन ब्रांच रायगढ़ में है? हाँ, रायगढ़ में है। भविष्य में इसका ब्रांच बिलासपुर होगा या रायपुर होगा। जब हमारी टीम अभी रायगढ़ में काम कर रही है, क्योंकि हम रायगढ़ में अभी निवास कर रहे हैं, इसलिए है। जब काम बड़े रूप में लेवल में जाएगा तो हम बिलासपुर, क्योंकि सबकी सुविधा को देखते हुए बिलासपुर शिफ्ट करेंगे या फिर रायपुर शिफ्ट करेंगे। ठीक। तो अपने ब्लॉक भर के वो देखेगा कि दूसरे ब्लॉक भी जाएगा? जो जहां सक्षम है कहीं भी कर सकते हैं काम। अगर आप किसी अन्य जिला के लोगों को जानते हैं तो वहां भी आप जानकारी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जर्नल ब्लॉक वाइज डिवाइड नहीं है, कहीं भी आप कर सकते हो। अगर अगर कोई बच्चा हो विदेश में भी, कोई व्यक्ति विदेश में भी है, उनको भी आप जानकारी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया में कोई भी जगह कहीं भी। अच्छा, हमारा रिचार्ज पैनल भी है खुद का। हमारे संस्था का रिचार्ज पैनल है जिसमें आपको 3% का कैशबैक आता है। ठीक। थैंक यू सर। ठीक। जी, धन्यवाद जी। और कोई सर मैडम सवाल करना चाहेंगे? जो भी मन में है पूरा पूछ ही डालिए। सर इसमें सर्वे ऑनलाइन होगा क्या? नहीं, ऑफलाइन माध्यम से करें, क्योंकि सब जगह नेट की फैसिलिटी नहीं है। आप घर आके उसको ऑनलाइन अपडेट करेंगे उसको सॉफ्टवेयर में। आपको बुक या फॉर्म दिया जाएगा, है ना, डोनेशन की रसीद दी जाएगी, और उसके बाद आपको इसको घर में आने के बाद आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय लगता है, जितना भी सर्वे किया उसके हिसाब से आपको एंट्री डालनी है उसको। ठीक है सर जी। चलिए, एक तो और इनकम के बारे में बताता हूँ। क्या कुछ पूछना चाहेंगे बंजारे सर? हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ ना सर। हाँ, बताइए। जैसे टारगेट 50 के दिए हैं सर एक दिन में जी। तो 10 मिनट भी हम एक घर में रुकेंगे उस हिसाब से तो 8.5 घंटे का ड्यूटी हो जा रहा है सर उसमें। और फिर उसको ऑनलाइन करेंगे से 1 से 2 घंटे तो उसमें लगेगा, वही 10-11 घंटे के आसपास इसमें काम करना पड़ेगा सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट आपको नहीं लगेगा। किसी घर में 2 मिनट में भी काम हो जाएगा, किसी घर में 5 मिनट भी हो जाएगा, किसी घर में 15 मिनट भी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वे की जानकारी सटीक है, जहाँ जो मिला उसी के हिसाब से। हाँ, अधिविस्तार से जानकारी बताएंगे, तुरंत बताएंगे और तुरंत निकल जाएंगे, वैसे में ना कुछ नहीं होता है। ना हम लोग को उन लोगों से मोबाइल नंबर मिलेगा, ना पूर्णतः हम उनको जानकारी बता पाएंगे, ना वो हमको जानकारी बता पाएंगे। तो जब भी हम विस्तार पूर्वक जानकारी बता पाएंगे तो हो सकता है हमारा मेंबरशिप ही ले ले, या संस्था में इतना सारा हमारे पास जो योजना है किसी एक योजना पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए तो सर एक दिन में 50 का टारगेट मेरे हिसाब से तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वैसे लग रहा है सर। इसमें अगर रिजल्ट वर्क का आ रहा है तो 50 का ऊपर नीचे चलेगा। किसी दिन मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे आपने किसी महिला समूह को बिठा लिया या 4-5 लोग हैं एक साथ, उनको ले आए, तो 4-5 को एक साथ जो आप सुनाओगे तो एक ही साथ सब सुनेंगे, फिर उसके जो डाटा फिल करने का काम है एक ही साथ हो जाएगा। तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम कम होगा आपका। समूह में करेंगे तो पॉसिबल है सर, लेकिन क्या है जैसे हम डोर टू डोर फील्ड करते हैं तो पॉसिबल नहीं है। और जितना भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो सर्वे करवाते हैं कोई 40 भी कर लेते हैं, कोई 50 भी कर लेते हैं, कोई 65 भी कर लेते हैं, कोई 70 भी कर लेते हैं, है ना।
तो एक एवरेज रेशियो 50 का रखे हैं कि एक एवरेज रेशियो ही चलेगा करके, ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जी, और इसमें सर वही जैसे हम महिला समूहों के माध्यम से जो कार्य करा रहे हैं, जो हमारे पास हैं, आप जी बताए तो उसमें सभी जैसे कच्चा माल लेते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो हार्पिक का ले ले, फिनाइल का ले ले या डिटर्जेंट पाउडर का ले ले, तो उसमें सभी में अलग अलग प्रकार से उसको पेमेंट करना पड़ेगा कि जो कच्चा माल खरीदे उसका सभी का पेमेंट एक बराबर है? इसमें देखिए क्या होता है, एक बार हम जैसे कोई वर्क कर रहे हैं महिला समूह, तो हमने क्या बोला जी। कि 1000 रुपया सिक्योरिटी ग्रुप में रहेगा। 1000 रुपये के बाद जी। वो उसका सिक्योरिटी रिटर्न नहीं होगा, वो उसी में क्या होगा, घूमते रहेगा। इस बार इस सामान को दे दिए, अगले बार उसको दे दिए, फिर उसको दे दिए। जिस दिन कभी मन किया कि नहीं हमको इस काम को नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई अन्य काम मिल गया उनको, तो वो हमारे जितने भी सामान है उसको हमको वापस करेंगे, हम उनका सिक्योरिटी रिटर्न करेंगे। जी। और इसमें सर आप बता रहे थे उस दिन की एक नियमित ही टारगेट उन लोगों को दिया जाएगा सामान पैकिंग का, तो बिल्कुल, उसमें वही, हाँ, तो उसी को क्लियर कर दीजिए सर कि एक मंथ में हम कितना का टारगेट दे सकते हैं, कितने हजार का समूह को टारगेट दे सकते हैं और उन लोगों को कितना उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं? अभी जो मान लीजिए मैं बताया कि 50 से 100 रुपया का रोज का, 100 से 150 मान लीजिए आखिरी, तो 3000 3,500 तक ये लोग अभी अर्निंग सोर्स बनाएंगे, क्योंकि हमको हर जगह अभी प्रचार भी करना है और साथ ही साथ में हमको सामान को बेचना भी है। तो हम वैसी सामान बनवाएंगे जितना हमारा मार्केट में खपत होते चले जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा बनवाएंगे तो हमारे लॉस होगा। अगर हमारी पूरी फ्रेंचाइजी चालू हो जाएगी तो हो सकता है उस समय 5,000 6,000 भी चालू हो जाएगी। अभी जब तक फ्रेंचाइजी नहीं हो रहा है तब तक हम 50-100 रुपया का ही वर्किंग अभी देंगे, और फ्रेंचाइजी जब चालू होगी हर गांव में तो जितना सामान बनाएंगे सब कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करेंगे सर, तो उसमें वही क्वेश्चन आता है कि आप बोले तो हम लोग सामान तैयार कर लिए तो आप लेके जाओ, तो उसको हम लोग ऐसे में बता सकते हैं कि आपके सामान को 1 हफ्ते में तैयार करके देना है, आप 15 दिन में या महीना दिन में? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बोलते जाना है कि आपको जितना भी हम सामान दे रहे हैं हम टाइम दे देंगे, इसको इतने दिन में देना है, आप इसके पहले भी करते हो तो हम इतने दिन में ही लेने आएंगे करके। अगर फ्रेंचाइजी खुल जाता है हर गांव में तो वो अगर हर एक घंटे में भी अगर सामान ले जा रहे हो तो जमा करेंगे तो अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंचाइजी वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट उस दिन मैं आपको शायद चर्चा नहीं कर पाया था। एक गांव में फ्रेंचाइजी रहेगा और उसके आसपास के 15 किलोमीटर में एक वेयर हाउस रहेगा। वेयर हाउस में सारे सामान, स्क्रैप या कोई सब्जी या कोई भी चीज है, जितने गांव के लिए जो डिमांड रहेगा उसके हिसाब से वेयर हाउस से रिटर्न आएगा, तो पर डे के प्रोसेस हो जाएंगे। अच्छा है, तो आप मिनी मंडी के बात नहीं रख पाया तो उस दिन आपको शायद बता नहीं पाया था उन लोग आप लोग सामने में। मिनी मंडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर कोई 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो आज देखते होंगे कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी में आई है या संस्था के माध्यम से आती है, और कुछ पैसा जमा करने के बाद या तो पैसा लेकर भाग जाती है, कुछ कर लेती है। मगर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान 200% सिक्योर रहेगा। वो कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ। हम जो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे हम मशीनों पे करवाएंगे। जैसे किसी को बोल दिए कि आप आटा चक्की ले लो, किसी को बोल दिए कि आप तेल घानी ले लो, किसी को बोल दिए कि आप ई रिक्शा ले लो, और उसका एग्रीमेंट करके हम संस्था में उसको रखेंगे अपने पास। मान लीजिए ई रिक्शा कोई लेकर भाग भी गया तो उसकी इंश्योरेंस रहेगी। जनरल इंश्योरेंस होती है हर गाड़ी हर संपत्ति की। अगर कोई कुछ नुकसान भी हो गया तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसका पैसा सिक्योर रहेगा। और दूसरा, अगर हमारे संस्था के साथ एग्रीमेंट है तो हमारा एग्रीमेंट भी एक सिक्योरिटी है कि हम उसको जितने दिन का एग्रीमेंट किया उसको हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ में जो भी लोन राशि आती है, आपको अब अमाउंट बता रहा हूँ कि 50,000 का मिनी मंडी कॉन्सेप्ट है हमारे पास। 50,000 कोई हमको जमा करता है, हमको नहीं करना है, बैंक में उसको डाउन पेमेंट के रूप में देना है ई रिक्शा का, तो हम उसको 2.5 लाख का ई रिक्शा प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में 50,000 का रॉ मटेरियल देंगे, जो दुकानों में सामान बिकता है वो देंगे। हमारी महिला समिति को बनाया हुआ सब सामान रहेगा। 5,000 की पर मंथ की सैलरी अलग से रहेगी उस फ्रेंचाइजी वाले की। इसके साथ ही साथ में जितना भी बिक्री होगा और बिक्री का इनकम होगा उसका 20% अलग से मिलेगा। इस प्रकार से ओवरऑल देखें तो 10-15 हजार की अर्निंग एक गांव में कोई भी एक चला के कर सकता है। साथ ही साथ में अगर किसी को जानकारी दिए कि मेरे पास कॉन्सेप्ट है तो 10,000 एक तो फ्रेंचाइजी खोलने पे कमीशन मिलता है, हमारे मेंबर को मिलेगा या जो फ्रेंचाइजी चलाएंगे उनको मिलेगा। जी जी, ठीक है सर। वैसे में और एक उस दिन का और क्वेश्चन था सर उसी में
हाँ जैसे एक गांव में जैसे 20 बच्चे तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर जैसे आप उस दिन भी हम लोग बात किए थे उसी में कि उसके लिए तो वहाँ ट्रेनिंग उपलब्ध हो जाएंगे सर। तो क्या है हाँ कहीं भी जैसे तो उसका दुकान किराया हो गया, बिजली बिल हो गया, तो उसको संस्था भुगतान करेगा ना? नहीं, इसमें जो 5,000 जो दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ एक बार गाड़ी को लाना और ले जाने के लिए बस दिया जा रहा है, और जगह का दिया जा रहा है 5,000 जो है। उसको नहीं बोल रहा हूँ सर मैं, जैसे बच्चे लोग का ट्रेनिंग हो गया, जैसे मेंबरशिप अच्छा, लेके बच्चे लोग समूह के लिए मेंबर, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बच्चे लोग के लिए आज आप देखेंगे कि हर गांव में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी या बहुत सारे सामुदायिक भवन बने बने हैं, जो गवर्नमेंट की रहती है, ग्राम पंचायत की रहती है। तो हम हर कलेक्टर को आवेदन देंगे कि हमको जगह चाहिए, हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे करके, तो हमको कलेक्टर तरफ से या जनपद पंचायत तरफ से या जो भी अधिकारीगण है उनसे हमको एक लेटर जारी करके वो हमको अलॉट कर देंगे उसको, कि आप इतने दिन के लिए आप उसको उपयोग कर सकते हैं, या ग्राम पंचायत ही अलॉट कर दे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें किसी का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो हम समाज सेवा में जुड़े तो हमको समाज के लिए ये चीज उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मैं इसलिए इसको पूछा हूँ सर, क्योंकि पंचायत हम लोगों को इसमें ना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी ऊपर से आदेश आते हैं नहीं, तभी इसके वो लिए लोग आदेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जो है जब हम आदेश जारी करा देंगे कलेक्टर से या फिर ऊपर लेवल से, तो आराम से वो करेंगे। जो जनपद पंचायत का सीईओ होता है, जो पूरे सरपंच लोग को देखते हैं ना, वहां से आदेश जारी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले भी रायगढ़ में कराया इस चीज का। 4-5 विभाग ऐसे हैं सर, हम लोग उस बार भी बनाए थे ना, वहाँ जाकर जैसे हम लोग अपना आवेदन देते हैं तो उसमें बहुत आसानी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें किसानों के लिए है सर, जैसे हम किसान को क्या क्या इसमें वो करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं? जितने भी खेती उपकरण है ना, जो किसान अभी वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं या पूर्व में कर चुके हैं, वो सारे, या कोई नई टेक्नोलॉजी भी आएगी उसको भी हम किसानों को 30% छूट पे उनको किराए पे देंगे। नहीं, हाँ उसको बोल रहा हूँ सर। और जैसे अभी कीटनाशक दवाई हो गया या धान का बीज हो गया, बिल्कुल तो ये बिल्कुल सब हम लोग मुहैया करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं ऐसे करके? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर कीटनाशक के बदले में हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग कराएंगे। रासायनिक से थोड़ा सा दूर रखेंगे किसान भाइयों को, ये हम प्रयास कर रहे हैं। खेती के टाइम जैसे क्या होता है, अभी सिंगल फसल हो रहा है किसान भाइयों का, उसके बाद डबल फसल करने के लिए क्यों कतरा रहा है? क्योंकि गैया रोड में है, फसल को घेरने का और कुछ कुछ बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, पानी की समस्या है। तो हम ऐसे फसल, हमारे पूर्वज लोग एक अलसी, तिवरा, बिना पानी का होने वाला, बोटरा बोलते हैं, छोटा मटर, है ना, ये बिना उसका होता है, बिना पानी का। तो ऐसे चीजों को, जो खेत का नमी के देखते हुए जो किसान बता देंगे कि हमारा खेत में पहले ये होता था जैसे पूर्व में, तो उसको हम लोग फिर से पुनः वापस प्रयास करेंगे किसान के भाइयों का, खेत को हम लोग खाली ना छोड़े, उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ। और इसमें एक और है सर, जैसे हम फील्ड के दौरान जाते हैं जी, तो जैसे हमको अनाथ बच्चा मिल जाता है या जो वृद्धावस्था में है, उन लोगों को यदि उनके घर के लोग निकाल दिए हैं तो उनको हम लोग अभी से प्रोवाइड कर सकते हैं कहीं, उसके लिए भी कुछ जगह? अनाथ बच्चों को अभी तुरंत कर सकते हैं। अनाथ बच्चों को कलेक्टर को जारी करेंगे, बाल विकास जो विभाग है उनको हम लेटर जारी कर देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, हमको आप अथॉरिटी दो करके, तो वहां से हम बच्चों को तुरंत लाकर पढ़ाई करा सकते हैं। वृद्धा लोग के लिए अभी हमारे पास जो गौशाला बन रही है, जैसे हमारा एक सराई पाली समदरा करके वहाँ जंगल के अंदर हम गौशाला बनवाए हैं, है ना। एक हमारा सराई पाली संबलपुरी करके डाटा एरिया में है, वहां हमने चालू किया था इसी कॉन्सेप्ट लेके, मगर गवर्नमेंट के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग वहां को छोड़े थे। अभी भी हमारे एक दो जगह गौशाला के लिए जमीन हमको डोनेट हो चुकी है, तो हम वहां बना रहे हैं, तो वहां वृद्धाश्रम भी तुरंत चालू कर सकते हैं, थोड़ा दिन लगेगा बहुत समय। जी जी। और इसमें और क्या है सर, जैसे हम जाते हैं ना तो कई घरों में ऐसे बच्चे मिलते हैं जिसका दिमागी हालत संतुलन ठीक नहीं रहते हैं, कभी अचानक से गुम रहते हैं, कभी अचानक से आक्रोशित हो जाते हैं, माँ बाप से झगड़ा करना, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करना। तो ऐसे बच्चों का भी हम लोग कुछ संरक्षण करा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, बस अभी हमको थोड़ा सा समय चाहिए रहेगा उसके लिए, क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं अभी, तो बता के आएंगे कि हमारा प्रचार के दौरान, क्योंकि इसका अगला स्टेप हमारा सर्विस पार्ट रहेगा, क्योंकि जिंदगी में प्रचार करना नहीं है भाई, काम करके दिखाना भी तो है हमको, है ना। तो प्रचार के बाद हमारा सर्विस पार्ट होगा, फिर हम नोट करके जो रखे हैं अपने डाटा में
फिर हम उसके पास रिपीट जाएंगे हमारे काम को कि भाई अब आपके घर में ऐसा समस्या था, आप हमको अब इस समस्या का समाधान के लिए हमारे पास सेटअप हो गई है, आप अपने को इससे निजात पा सकते हो करके। जी धन्यवाद सर। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी मन में या आगे पीछे भी आगा बिल्कुल बिंदास कॉल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास प्रशासनिक सपोर्ट भरपूर मात्रा में है, इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे। कोई कहीं भी जा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारा आईडी कार्ड इतना पावरफुल है अपने आप में कि कोई परेशान नहीं करेगा हमको। ठीक है भारती मैडम जी? जी सर, जी सर। और कोई सवाल होगा किसी का? है क्योंकि सर हम लोगों को रायगढ़ बुलाए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे जिला से जितना इच्छुक साथी है सब लोग चलेंगे एक साथ सीखने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि 1 तारीख से हमारा जो ये सर के साथ काम है अपना गौ मित्र है ना, गौ माता मित्र का काम, उसको हम लोग चालू करें। इसके लिए सर के साथ भी हम लोगों का एग्रीमेंट होंगे, हमें जिला लेटर चाहिए, वो सब प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग अपना राय बताइए, जितना टीम मेंबर जुड़े हों। जाएंगे दीदी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो कुछ गाड़ी किराया करके ही जाना पड़ेगा दीदी, क्योंकि दूरी ज्यादा है, 150 किलोमीटर से ऊपर होगा। बाइक में अप डाउन में फिर परेशानी होगा आने के समय। बाइक में दिक्कत जाएगा सर, अभी कार वगैरह ठीक रहेगा। जो मेन ब्लॉक देखेंगे ना, या फिर बिलासपुर को सेंटर बना सकते हैं, बिलासपुर आपको पास पड़ेगा, हम भी बिलासपुर जा सकते हैं। हाँ सर, वो ठीक रहेंगे बिलासपुर। वही तो, ज्यादा लोग परेशान होने से अच्छा है कि हम 1-2 लोग वहां चले गए, आप लोग वहां आ गए। जी जी, ये भी हो सकते हैं। बिलासपुर तो फिर बाइक से ही जा सकते हैं सर, बिलासपुर का दूरी तो कम है। वही तो बोल तो रहा हूँ, हम भी इधर से, हमको अगर हम ट्रेन से भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाइक से आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे में रायगढ़ जाते तो ऑफिस देखना हो जाता सर, और जो वहाँ काम चल रहा है, जो भी जैसा भी देखिए स्वीटेबल जिसमें भी रहे उसको हम लोग अपना सकते हैं। उसका भी साथ ही साथ ट्रेनिंग हो जाता सर, कुछ हम लोग भी सीख कर आ जाते साथ ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सर्फ बनाना, डिटर्जेंट पाउडर बनाना, और सॉरी ये दोनों सोप बनाना हो गया, फिनाइल बनाना, हार्पिक बनाना, डिश वॉश बनाना, ये आपको तुरंत सिखा देंगे। जी। और रहने खाने का कोई चार्ज अलग से लगेंगे क्या सर? कि आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आएंगे तो आप मेहमान है, स्वागत है आप लोग का, आइए। जी जी जी, जैसा भी रूखा सूखा होगा खिलाएंगे पिलाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि कई संस्था में क्या है, इसके भी मतलब अलग से चार्ज मांगते ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि सबके आगे में बात हो तो अलग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए, बस स्वागत है आप लोग का। जी जी। बल्कि हमारा जो रहने वाले के सब मैं और बताऊंगा, आप लोग को पास पड़ेगा शायद तक भीखमपुरा, तो वहां रहने वाले सबके लिए स्वतंत्र व्यवस्था है, स्कूल भी देख लेंगे इसी बहाने आप लोग, और ट्रेनिंग वगैरह वही करा सकते हैं, और उसके बाद फिर ऑफिस को एक बार विजिट करने को भी आ सकते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे फिर। और अगर और समय रहा तो आप लोग को फिर सरायपाली का जो गौशाला है वहां भी विजिट करा दूंगा आप लोग का। सर तो रायगढ़ से वो कितना दूर पड़ेंगे? रायगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पे अपना सरिया है, उसके बाद वहां से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे अपना गौशाला है। जी जी, कि जब भी चाहे स्वतंत्र रूप से कभी भी आने जाने के देख सकते हैं ऐसा। तो क्या इन लोग को पहले सदस्यता शुल्क देना पड़ेंगे, या तो फिर पहले ट्रेनिंग करके आ जाए? जैसा भी, मेरे हिसाब से आप लोग अगर मेंबरशिप लेने काम कराने का मन कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी करना चाहेंगे तो आपको 1500 की वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट आप ले जाइएगा, सर्फ ले जाएगा, साबुन ले जाएगा, जो भी चाहे आप ले जा भी सकते हैं। जी जी, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। और हम तो चाहेंगे सर पहले आप आइए, फिर एक बार हमारे जिला लेटर प्रवाहित करवा दीजिए,
और पूरा टीम ने देखिए, कोई आप लोग एक कार्ड आगे बढ़ जाएंगे तो हमको भी अब आगे प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। जी और जहां भी आपका कलेक्टर सर बैठते हैं हम लोग जाके मिल के वहां, क्योंकि आपका आईडी कार्ड लेके आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चलो आपके पास आईडी कार्ड है, हम लोग जाके कलेक्टर सर के साथ या कोई भी सर मैडम जो भी मिलते हैं उनसे फोटो खिंचा पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी उसमें आने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आईडी कार्ड धारण किए रहेंगे तो ऐसे कर लेंगे सर लेटर देने के लिए, लेकिन अभी वही साथी लोगों तेरस भी आप भी बताइए इसी हफ्ते जाते और 1 तारीख से पहले काम स्टार्ट करते तो ज्यादा अच्छा रहते। जब चाहे तब आप लोग आइए, आप लोग के लिए प्लान करके रखेंगे। हाँ, 26-27 को 27 को मैं नहीं रहूंगा, मेरे जांजगीर जाना होगा, है ना। चल देंगे सर। धन कुमार सर, बंजारे सर। हाँ सर चले जाएंगे, ठीक। बाकी कल परसों का प्रोग्राम बना लीजिए, परसों का कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, ठीक है। अपना टीम को वो ना व्यक्तिगत हाँ, चर्चा कर लीजिए आपस में, सबका व्यवस्था बनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और कोई सर मैडम किसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछ ही लो भैया, जो समझ नहीं आ रहा है फिर बाद में मत बोलना मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, बाद में कभी भी किसी प्रकार का किसी को ब्लेम नहीं करना है। कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछ पाए, ये नहीं कर पाए, तो जो भी है मैं सामने में हूँ, पूछिए और समझिए। अगर कोई चीज समझ आए फिर रिपीट करते हैं उसको। क्योंकि मुझे तो सर ने फोन में ही बात हुआ उसी दिन मुझे इसका काम अच्छा लगा, और समाज सेवा भी है हम लोगों के बीच में, है ना। जहाँ भी जाएंगे एक समाज सेवा के रूप में भी हम लोग दिखेंगे। बस यही चीज हमारा गर्व का पल रहेगा हमारे लिए कि हमको एक रिस्पेक्ट मिलेगा। हम किसी एक बच्चे का भी अगर भविष्य बनाते रहे पढ़ाई के नाम से, या किसी को जॉब भी लगवा दे रहे तो जिंदगी भर हमको वो एक अच्छा ही रूप में हमको देखेगा। जी जी सर, सबका दुआ लगेंगे अगर हमारे जरिए से किसी को काम मिलते हैं या किसी बिल्कुल बिल्कुल या किसी के घर में चूल्हा जल रहा है हमारे जरिए से, तो इनसे बड़ा पुण्य का काम मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं और एक चीज और है हमारा कि हम अगर इस काम को अगर भिड़ जाते हैं तो ये पहला कार्य होगा जो कचरों के बदले में सब्जी दे रही है। विश्व में किसी भी संस्था कंपनी किसी ने नहीं किया इस पूरे ब्रह्मांड में। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि हम कचरों के बदले में सब्जी दे रहे हैं। हमको शासन विदेश से भी सपोर्ट मिलेगा, शासन से भी सपोर्ट मिलेगा, सब तरफ से हमें बोलते हैं गिनीज बुक में जो नाम आ जाता है वो हम उसके लायक काबिल हो जाएंगे उसके लिए। और इन सबसे अलावा सर अगर हमारे काम अच्छा रहा हम जिला में, तो एक आप जिला में बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, हर जिला में एक सिंगल ऑफिस रहेगा ही। जैसे मैंने बताया वेयर हाउस रहेगा, गौशाला रहेगा। मैंने उस दिन भी आप लोगों से चर्चा किया था कि गौशाला हमारा हर जिला में बनना है जो जंगल के किनारे में रहेगा। जी जी, एक वो हो गई सर। और क्वेश्चन एक और मेरा रह गया था, जैसे हम समूह वालों के बीच में काम करते हैं तो गाड़ी आपका हफ्ता दिन में आएंगे कि 15 दिन, ये तो चेतन पूछ लिए, लेकिन वो स्वयं आएगा मेरे कार्यकर्ताओं को वहां पे ले जाके या तो लाना पड़ेंगे या तो देना पड़ेंगे, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। इसमें जो है सामान हमारे संस्था के साधन से जाएगा उनके पास और उसी से वापस रिटर्न भी लेंगे, है ना। जी, सबको समझ में आ गया। अगर फ्रेंचाइजी खुल गया तो गांव में ही हो जाएगा, फ्रेंचाइजी खुल जाएगा तो। और फ्रेंचाइजी जब तक नहीं है तब तक नियर बाई जहां से भी आना जाना रहेगा हमारी स्वयं की साधन रहेगी संस्था की। जी जी, तो भैया सबको आ गया समझ सर के बाद? जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो आपका? और कोई भैया का क्वेश्चन है तो पूछ ही लो, क्योंकि मैं देरी करना नहीं चाह रही हूँ। 1 तारीख से मैं चाहती हूँ हम लोग काम स्टार्ट करें। या कोई सवाल आए भी तो बिंदास फोन कर लीजिएगा। नंबर मेरे पास या गूगल में भी आप टाइप करेंगे गौ माता मित्र समिति तो पूरा विवरण आ जाएगा संस्था का। पूरा ओपन है। कल बुक दिए थे हम लोग, डाल दिए हैं ऑलरेडी आपको ग्रुप में जोड़। जी 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 जी। और जैसा आप लोग जिस पूर्व अनुमान बता रहे हो अपना कार्य का, जो अपने
17 राज्यों में काम कितना कितना 26 कितना बोले थे मैडम? 28 राज्यों में चला था सर उस वक्त। 28 राज्यों में। तो आप लोग की टीम अगर इस प्रकार से अगर विस्तार में है तो हमको बहुत जल्दी सफलता इसलिए मिल जाएगी कि हम आप लोग की टीम के माध्यम से सब जगह पहुंच पाएंगे। तो तुरंत हम लाइसेंस को सेंट्रलाइज कर देंगे अपने भारत के लेवल पे। अभी तो छत्तीसगढ़ लेवल पे है ना? मेरे बिलासपुर में भी साथी लोग हैं जो करेंगे इस काम को, वो लोग भी एक्टिव हैं। अभी मेरा स्वयं का चालू हो जाएंगे सब, तक फिर मैं बाद में दूसरा जिले लोगों को जोड़ने के चालू करूंगी। बिल्कुल, पहले अपने पहले 5 को करके दिखाना है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि आपका तो हाँ नहीं हो पा रहा, हमारे यहाँ क्या करो करके ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम रायगढ़ से अभी बाहर नहीं निकल रहे थे। कारण यही था कि हमारे पास रायगढ़ में हम सुविधा कर लें। तो आज हमारे पास स्कूल भी है, गौशाला भी है, कंप्यूटर क्लास भी है, ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं का काम भी चल रहा है। तो हम इसलिए हम बाहर निकलने के लिए आगे आए। हम तो 6 साल से इस संस्था को कर रहे थे, मगर बाहर इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम पहले अपनी जगह में करके दिखाएं कि हमने एक चीज कर दिया। सबसे बड़ी योजना सर आपका आदान प्रदान जो बताए ना, वो एक हम लोगों में होते हैं। अगर सामने वाला सेवा दे रहे हैं तो संस्था वाले धोखा देते हैं, अगर संस्था वाले सेवा दे रहे हैं तो फिर हमारे जो टीम मेंबर हैं वो लोग धोखा दे देते हैं। इसीलिए मैं एग्रीमेंट की बात रखी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। सभी का रहेंगे एग्रीमेंट, बड़े से लेकर छोटे तक का एग्रीमेंट। एक ऑफर लेटर अपने आप में एग्रीमेंट ही हमारे तरफ से समझ लीजिए, और इसके अलावा कुछ जरूरत पड़ता है तो हम स्वतंत्र है उसके लिए, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल। तो फिर भैया गूगल मीट यहीं पे समाप्त करें कि और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, इतना में समाप्त हो जाना चाहिए सभी का। तो समझ में समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।